तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हनेयामा और स्पेक की फाइट शुरू हो चुकी थी एंड वही स्पेक हनेयामा को लगातार पंचेस मार रहा होता है। पर तभी हनेयामा स्पेक के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि स्पेक बहुत ही दूर जाके गिरता है। तो इसी से हमें पता चलता है कि हनेयामा अभी लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुका है। और वही फिर हम स्पेक को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही बुरी हो गई होती है। तो अब इसके बाद हमें कुछ ऑफिसर्स के बारे में बताया जाता है जिनकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड लेवल में हुई होती है और उनका जो यूनिफॉर्म होता है वो बहुत ही सॉलिड होता है, जिस वजह से कोई भी फाइटर उन्हें 1-on-1 फाइट में नहीं हरा सकता। इन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग बहुत ही अलग अलग जगहों पे होती है। इनकी फिजिक्स बहुत ही अच्छे से चेक की जाती है और इन्हें लड़ाई की बहुत ही सारी टेक्निक सिखाई जाती है। और वही इन ऑफिसर्स का जो हेलमेट है वो बहुत ही सॉलिड मटेरियल से बनाया गया है, जिस वजह से इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। और इनके जो कपड़े हैं उनके ऊपर तलवार और बंदूकों का असर नहीं होता है। एंड वही हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पे सभी को इस सब के बारे में बता रहा होता है। तो वही इनका जो बॉस होता है वो उन सब से कहता है, तुम लोगों को पता है मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन सब का सामना स्पेक के साथ हुआ था। हम सब ने एक वीडियो फुटेज में देखा था जब स्पेक वहाँ से भाग रहा था तो इन सब पुलिस ऑफिसर्स ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन स्पेक ने उन सभी को वहीं पे ही खत्म कर दिया था। वहाँ के सारे ऑफिसर्स ने स्पेक को रोकने की कोशिश किए थे, लेकिन स्पेक ने उन सभी को मार दिया था। उन ऑफिसर्स के पास जितने भी हथियार थे वो सब उन्होंने स्पेक के ऊपर यूज किए थे, लेकिन स्पेक को उससे कुछ नहीं हुआ था। और वही हमने उन ऑफिसर्स के कपड़ों के बारे में जितनी बातें सुनी थी वो कुछ भी नहीं था। स्पेक ने अपने एक ही पंच से उस ऑफिसर के हेलमेट को तोड़ दिया था और वही उसने वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सभी को मार के वहाँ से भाग गया था। तो अब वही हम देखते हैं कि हनेयामा का एक पंच खाने के बाद ही स्पेक की हालत बहुत ही बुरी हो गई होती है, जिसके बाद हनेयामा स्पेक के पास आके उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि स्पेक वहीं पे गिर जाता है। तो अब हनेयामा स्पेक का कॉलर पकड़ के उसे उठा लेता है और उसके चेहरे पे स्माइल देख के फिर से उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है। अब वही हम देखते हैं कि हनेयामा की इतनी मार खाने के बाद स्पेक की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। उसके सामने के 2 दांत टूट जाते हैं। वही हनेयामा फिर उसे उठा के कहता है, क्या तुम अभी हार मानते हो? मगर तभी हम देखते कि स्पेक कुछ बुलेट्स को निकाल के हनेयामा के मुंह के अंदर डाल देता है और उसके मुंह को दबा देता है, जिससे कि वो पूरे बुलेट्स ब्लास्ट हो जाती है। और इसकी आवाज से वहाँ पे बहुत ही बड़ा साउंड क्रिएट होता है, जिसकी आवाज बाकी और ओजोमे को भी आती है। तो वो दोनों सोचते हैं कि ये आवाज किसकी थी। लेकिन तभी इसके बाद हम हनेयामा को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी से धुआं निकल रहा होता है और उसका जो चेहरा होता है वो पूरी तरीके से फट चुका होता है। तो वही हम देखते हैं कि ये देख के स्पेक हंस रहा होता है, पर तभी हनेयामा उसके चेहरे पे एक पंच मारता है जिससे कि स्पेक उड़ते हुए एक पोल पे जाके गिरता है, जिससे कि उसे बहुत ही खतरनाक करंट लगता है। एंड वही हनेयामा भी इसके बाद बेहोश हो जाता है। तो अब इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक पर्सन को मारते हुए कह रहा होता है, तुमने उन गोलियों को कैसे घुमा दिया? मगर ये हमें पता है कि वो बुलेट स्पेक लेके भाग गया था। मगर तभी वहाँ पे एक ऑफिसर भागते हुए आता है और कहता है, सर जल्दी से आपको बाहर चलना चाहिए। एंड जैसे ही वो ऑफिसर बाहर आता है तो वो देखता है कि हनेयामा और स्पेक वहाँ पे बहुत ही बुरी हालत में आए होते हैं। तो वही हनेयामा उन सब से कहता है, मैं यहाँ पे इसे छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हें इसके साथ जो करना है तुम कर सकते हो। जो सुन के वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं, कराओ हनेयामा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस क्रिमिनल को पकड़ने में मदद की। एंड वही फिर वो सब हनेयामा को सलूट करते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि हनेयामा ऑपरेशन करा के वहाँ से जा रहा होता है। तो वही वो पुलिस ऑफिसर हनेयामा से कहता है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इस एहसान को हम कभी नहीं भूलेंगे। और इसके बाद हनेयामा उस कार में बैठ जाता है। फिर तभी वहाँ का जो ड्राइवर होता है वो उस कार को चालू कर रहा होता है, पर वो कार चालू नहीं होती। तो अब वही हमें उस पुलिस वाले के बारे में बताया जाता है जो कि किसी को कह रहा होता है, जब स्पेक यहाँ पे आया था तो उसने ऐसे भागने की कोशिश की और इस चक्कर में उसने करीबन पूरे पुलिस वालों को मार दिया था, जिसके बाद वो भागते हुए
हानेयामा के पास गया था और उसकी कार को पीछे से पकड़ के रोक दिया था। हम देखते कि स्पेक अपनी पूरी ताकत लगा के उस कार को पलटा देता है एंड जैसे ही फिर हानेयामा वहां से बाहर आता है तो स्पेक उसके पास आके उसके चेहरे पे एक रॉड से बड़ाबड़ मारने लगता है, जिससे कि वो रॉड पूरी टेढ़ी हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी स्पेक नहीं रुकता, वो हानेयामा का पीछा करता है और उसके पास आके हम देखते कि वो बंदूक को निकाल लेता है और हानेयामा के ऊपर चला देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।